हेलो एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं बायो सवर्ट लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन करंट एलिमेंट आइडियल साइन ऑफ एंगल थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, इस चीज़ को हम समझेंगे। पहले फिगर देख लीजिए। यहाँ पे देखो एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इस पूरे वायर का हमने डीएल लेंथ कंसीडर किया है जहाँ पे हमें स्टडी करनी है। ठीक है, अब पूरा वायर बहुत बड़ा है तो आप पूरे वायर पे तो स्टडी नहीं कर सकते हो, छोटे से अमाउंट पे हम उसको कंसीडर करके स्टडी करेंगे। तो इस छोटे वाले अमाउंट को लिए तो उसमें डीएल आएगा। ठीक है, छोटा अमाउंट लेते हैं तो डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डीएल हो गया। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये पी पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इस और यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है और ये डीएल है, तो करंट एलिमेंट क्या होगा, आईडीएल। तो यहाँ पे आईडीएल करंट ले लिए और ये जो आइडियल करंट है और पी पॉइंट है इनके, और ये जो पी पॉइंट है इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आर लिए है और यहाँ पे एंगल थीटा लिए है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये आइडियल हो गया और ये पी पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ये आर डिस्टेंस की दूरी से है ये, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो थीटा होगा। जैसे कि ये आइडियल आप समझो इसको, और यहाँ पे ये आर जो डिस्टेंस है और यहाँ पे पी पॉइंट है, तो ये किसी एंगल पे होगा ये आइडियल, और जहाँ पे पी पॉइंट जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और एक और चीज़ है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखिए जो डीएल और आर वेक्टर है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो डीएल की भी कोई डायरेक्शन होगी जिसे इधर जाएगा, और ये जो आर वेक्टर है इसकी भी ये जो पी पॉइंट है इसकी भी कोई डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये पी पॉइंट तो फिक्स है, इसमें ये जो आर जो डिस्टेंस है उसकी भी डायरेक्शन है। देखो इधर ये जा रहा है, आर डिस्टेंस है, ये आर वेक्टर, तो ये मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वही है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पे, तो वो करंट तो वो जो कि जो करंट एलिमेंट की वजह से, करंट एलिमेंट यानी आइडियल की वजह से वो डायरेक्टली हो रहा है करंट एलिमेंट आइडियल के और साइन ऑफ एंगल थीटा के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली हो रहा है किसके बीच के डिस्टेंस का, करंट एलिमेंट ये आइडियल और जो डिस्टेंस है जहाँ पे हमें और जो पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इनके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो इन दोनों के आइडियल और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, तो उसके इन्वर्सली होगा। तो वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है करंट एलिमेंट के, फिर वो लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब इसे अलग अलग कर दिए। साइन ऑफ एंगल थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आइडियल, और पी पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर हो रहा है। तो बाई में आ गया। अब इसे कंबाइन करोगे तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली और इन्वर्सली है, तो ये बाई में आ गया। अब यहाँ पे इन्वर्सली का साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको के लिए है। फिर यहाँ पे के जो है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और म्यू नॉट बाई 4 पाई इसकी वैल्यूज होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, और वहाँ पे जो के है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एंड म्यू नॉट जो है वो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, फ्री स्पेस होना चाहिए, मीडियम कोई सी भी नहीं है। ठीक है ना, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। डी भी देखिए यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या बताया था आपको, डीएल और जो आर वेक्टर है वो, डीएल और आर जो है वो वेक्टर है, क्यों, क्योंकि उनके साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। तो डीवी वेक्टर का आप लिख दोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल जो हो गया वो वेक्टर क्वांटिटी है साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा क्योंकि वो भी वेक्टर है, और ये मैग्नीट्यूड जो होता है आर वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है इसका, ये ऐसे ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है, तो ये मैग्नीट्यूड जो होता है वो इसका इतना फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ऊपर ये हो गया। अब आर स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब आ जाएगा, तो ये है आपका तो ये भी नहीं, मतलब देखिए यहाँ पे देखो, अब ये हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस आता है, और क्रॉस में साइन आता है, तो यहाँ पे साइन थीटा है, यानी हम डीएल और आर को क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, फिर तो वो इतना ही आ जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे लिख दिए, डीबी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल और
आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दिया, अगर आप इसको तोड़ोगे तो फिर उतना ही आ जाएगा क्योंकि क्रॉस में साइन आता है भाई आर क्यू। और जो डायरेक्शन है डीबी का वो परपेंडिकुलर है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है प्लेन का डीएल और आर वेक्टर के। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो यहाँ पे क्रॉस से डिनोट भी किया, वो परपेंडिकुलर है ये डीएल और आर वेक्टर के, ठीक है। और जो बायो और सावर्ट जो थे वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को दिया था ड्यू टू करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा है करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, वो बायो और सावर्ट दो साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलके दिया था। और बायो सावर्ट लॉ का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है कि वो कितना आएगा, तब हम बायो सावर्ट लॉ का यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने जो भी देखा था वो किसी भी पॉइंट पे हो रहा था, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड तो वो बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट एंड डायमेंशन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।